अरे भैया, सारी दुनिया के इलेक्शन में एक अलग ही स्वाद है, पर बिहार का इलेक्शन, वाह, ये तो एकदम बिरयानी जैसा है। थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल और हर दाने में एक नई कहानी। नीतीश बाबू की पार्टी, तेजस्वी भैया का यूथ का स्वाग और बीजेपी का साइलेंट जगरनट, सब कुछ मिलेगा आपको इस प्लेटर में। तो छोड़िए बोरिंग एनालिसिस और फेक प्रोमिसेस की भाषणबाजी और जुड़ जाइए सच टॉक के साथ, जहां हम करेंगे बिहार के पॉलिटिक्स की असली पोल खोल, एकदम रॉ और एकदम सच के साथ। क्योंकि यहां तो ना कोई चलेगा किसी का पीआरबाजी, ना फेक नैरेटिव, बस चलेगा तो बिहार की वोटर्स की असली मूड और नेताओं की असली चुटकुलेबाजी। तो चाय उठाइए, बिरयानी गरम कीजिए और देखिए बिहार का असली सच सिर्फ सच टॉक पर। तो चलिए पहले बात करते हैं, पहली चैप्टर में हम चर्चा करेंगे पटना का पॉलिटिकल पुलाव। अगर आपको बिहार के राजनीति का स्वाद समझना है तो समझ लो ये एकदम पटनाओं का पुलाव है। सब मिला के बनता है, थोड़ा एनडीए का मसाला, थोड़ा आरजेडी का तड़का, बीजेपी का गरम गरम मिर्ची और कांग्रेस का, बस कांग्रेस का फ्लेवर तो अब सिर्फ नाम का है। हर चुनाव में इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसा ही चलता है जैसे शादी में बर्तन बदलने वाला हलवाई। नीतीश बाबू ने तो धमाल कर दिया एनडीए के साथ, महागठबंधन, इसके बाद पलटी, फिर वापस एनडीए। ऐसा पलटी मारते हैं कि सलमान खान के एक्शन सीन्स भी शर्मा जाए। लोग बोलते हैं नीतीश बाबू का कोई भरोसा नहीं। अरे बाबू, बिहार का हित कब आएगा ये तो कोई बताता ही नहीं, लेकिन पब्लिक को मजा आता है। क्योंकि ड्रामा होना चाहिए बस, और क्या चाहिए पब्लिक को। चलिए चैप्टर 2 में बात करेंगे, हम देखेंगे लालटेन चाहिए या एलईडी। अब दूसरी साइड देखिए आरजेडी, तेजस्वी यादव की। एक टाइम पे लोग सोचते थे ये लड़का क्रिकेट खेलेगा, लेकिन आजकल ये पटना के पिच पे ऑपोजिशन के गुगली मार रहा है, सोशल मीडिया पे एकदम बवाल करते हैं, मीम्स बनाते हैं नीतीश बाबू पे, और रैली में पब्लिक की झुंड देखो तो लगता है कि ये आईपीएल का फाइनल चल रहा है। अब लोग सोचते हैं कि लालटेन जाएगा या एलईडी लाएगा, क्योंकि यूथ तो कह रहा है कि डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन गांव के बुढ़ाऊ लोग का अभी भी मानना है कि लालटेन का फैन है ये लोग। और तेजस्वी के साथ एक एडवांटेज भी है, उनका चेहरा अभी तक मतलब कंट्रोवर्सी में फुल नहीं घुसा। अब सीन में आ गए हैं बीजेपी वाले। भैया, ये लोग तो पटना में एकदम शांत बैठ के बिरयानी में मसाला डाल रहे हैं। वोट बैंक उनका सॉलिड है, अर्बन, ओबीसी, अपर कास्ट, सबका थोड़ा थोड़ा, और उनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। नीतीश बाबू के मूड स्विंग देखो, लेकिन रिमोट हमारे हाथ में रहे। बीजेपी वाले सोच रहे हैं कि 2025 में नीतीश बाबू को रिटायर करके खुद सीएम के कुर्सी पे बैठ जाए, और हर गांव में अब उनका व्हाट्सएप जो प्रचार एकदम मस्त चल रहा है। उनका नारा सुनते रहो, आपकी बार खुद की सरकार। देखना यह है कि बिहार के वोटर्स इस बिरयानी में बीजेपी का मसाला पसंद करेगा या नहीं, ये तो आगे पता चलेगा। अब बिहार है और बिहार में कास्ट के बिना चुनाव, इसका बात तो मत करो। यहां हर चीज में एक बिरादरी है, यादव, कुमड़ी, खुशवा, दलित, पासवान, सबका एक एक वोट बैंक है। नीतीश जी को कुमड़ी और ईबीसी का सपोर्ट मिलता है, तेजस्वी को तो यादव और मुस्लिम का, और बीजेपी को अपर कास्ट और कुछ ईबीसी, और इस के बीच बीच में स्मॉलर पार्टीज अपने छोटे छोटे ढक्कन लेकर आते हैं। लेकिन अब यूथ कह रहा है कि सिर्फ कास्ट नहीं, नौकरी चाहिए।
इंजीनियरिंग की डिग्री लेके लड़का खाट पे बैठ के गुआवा बेच रहे हैं। तो कास्ट का कड़ी चावल मीठा हो या खट्टा, नतीजा यूथ डिसाइड करेगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर, अगले चैप्टर 5 में बात करेंगे गांव वर्सेस शहर, चाय पे चर्चा। पटना के कैफे में अब बैठ के कोई यूथ बोल रहा है कि डेवलपमेंट चाहिए, स्मार्ट सिटी चाहिए, और गांव में जो बुढ़ाऊ है उनका कहना है हमारे तो राशन टाइम पे मिल जाए बस, और क्या चाहिए। बिहार का गांव और बिहार का शहर दोनों का एजेंडा अलग अलग है। शहर वाले इंग्लिश में बोलता है वी वांट चेंज, गांव वाले बोलते हैं कि हमको बस दाल और चावल सही टाइम पे मिल जाए, हमारा काम एकदम बन जाएगा। इसीलिए चुनाव में सबको अलग अलग प्रॉमिस दिया जाता है और पब्लिक भी समझदार है, लास्ट मोमेंट पे मूड बना लेते हैं। चलिए आप चैप्टर 6 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे, वो है वुमेन पावर, चुप रहने वाली जो ताकत है। बिहार के महिलाएं एकदम सरप्राइज पैकेज है। पिछले कुछ चुनाव में महिला वोटर्स ने गेम चेंज कर दिया। नीतीश ने जब रिजर्वेशन दिया, बाइसाइकिल्स दिया, तब उनका जो वुमेन वोटर सॉलिड हो गया। लेकिन अब ये भी सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये डेवलपमेंट है या और भी कुछ देखना चाहिए। बिहार की औरत जब वोट करती है तो पार्टी की हवा बन जाती है या उड़ जाती है। इसीलिए सभी नेता उनके लिए अलग अलग स्कीम्स अनाउंस करते हैं, गैस सिलेंडर, स्कॉलरशिप, राशन। चैप्टर 7 में हम बात करेंगे बिहार का मीडिया सर्कस के बारे में। अब भैया मीडिया भी कम नहीं है। पटना के प्रेस क्लब में चाय और समोसे के साथ रूमर्स भी चलते हैं। कोई बोलता रहा है कि नीतीश बाबू वापस एनडीए छोड़ देंगे, कोई बोलता है कि तेजस्वी का हनीमून पीरियड खत्म हो गया, और न्यूज चैनल्स तो ऐसे हेडलाइंस बनाते कि लगता है कि बिहार में कल से रेवोल्यूशन चालू होने वाले हैं। लेकिन जैसे ही काउंटिंग होती है रिजल्ट एकदम ऑपोजिट निकलती है। तो चलिए चैप्टर 8 में बात करेंगे 2025 कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर। तो असली सवाल यही है कि 2025 में कौन बनेगा सीएम। नीतीश के पास अब भी एक्सपीरियंस है, तेजस्वी के पास यूथ और एनर्जी है, और बीजेपी के पास मशीनरी और डिसिप्लिन है, और पब्लिक के पास तो दिल है। कब किस पे आ जाए पता नहीं। सब बोलते हैं बिहार के वोटर सबसे समझदार है। पिछले इलेक्शन में भाई सबको सरप्राइज कर दिया था, इस बार भी देंगे। तो चलिए चैप्टर 9 में बात करेंगे असली मुद्दा, मतलब सार्वत्रिक रूप में क्या होने वाला है। तो भैया बिहार के चुनाव का एक ही फॉर्मूला है, थोड़ा ड्रामा, थोड़ा डेवलपमेंट और बहुत सारा बिरयानी। बैलेट बॉक्स खुलता है और पता चलता है कि पब्लिक ने क्या डिसाइड किया। तब तक के लिए चाय बनाइए और चर्चा चलाइए। इस बार की मिट्टी में तो मजा है, राजनीति का ड्रामा और वोटर के सेंस ऑफ ह्यूमर भी है। तो बिहार के वोट बोलता है कोई भी आए पर बिरयानी गरम रहना चाहिए। तो दोस्तों ये बिहार का इलेक्शन का स्पेशल एक पॉलिटिकल तमाशा, जिसमें ड्रामा भी है, धमाल भी है और एक हिडन लेसन भी है। पटना की गलियों से लेकर गांव के चौपल तक वोटर ने कब किसको चढ़ा दिया और किसको नीचे गिरा दिया, इसका अंदाजा किसी को नहीं होता है। और इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी के नाम ही है बिहार। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक ठोकिए, लाइक दीजिए, सब्सक्राइब दबाइए और अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए, क्योंकि बिहार की पॉलिटिक्स पे डिस्कशन जितना हो वो उतना कम है। कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपके हिसाब से बिहार का नेक्स्ट सीएम कौन बनेगा, नीतीश जी फिर से या तेजस्वी, या बिहार में बीजेपी का सरप्राइज हो सकता है। तो मिलते हैं अगली एपिसोड में एक और असली बात और असली सच के साथ, जहां दर्द भी हो, वोटर्स के असली वर्डिक्ट भी हो और इसके साथ
एकदम सीरियस मुद्दा भी हो। तब तक के लिए आप एक चीज याद रखिए, सच कभी छुपा नहीं सकता और सच टॉक पे तो बिल्कुल भी नहीं। चलिए आप बिरयानी खाइए, चाय पीजिए और देश की पॉलिटिक्स के असली मुद्दे को समझिए। तब तक के लिए जय बिहार, जय भारत, नमस्कार।